बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है ब्रिकस्टो-क्रॉन प्रॉब्लम। ठीक है, ब्रिकस्टो का मतलब होता है शॉर्टेस्ट, ठीक है, यानी मिनिमाइज, और क्रॉन का मतलब होता है टाइम। ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और 1626 में इस प्रॉब्लम को जो है जॉन बर्नौली ने प्रपोज किया था। ठीक हो गया। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। इस टॉपिक में हमारा मेन जो गोल है वो ये है कि हमने शॉर्टेस्ट टाइम फाइंड आउट करना है इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की एब्सेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर अंडर द ग्रेविटी ऑफ एक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q, दो पॉइंट्स हमने P और Q का नाम दे दिया इसे, विच मिनिमाइज द टाइम। स्टार्ट में हमने बात की कि शॉर्टेस्ट टाइम लेना है हमने। मिनिमाइज टाइम मीन्स शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल फॉलिंग डाउनवर्ड। इस टॉपिक में हमारे पास पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लफ्ज़ डाउनवर्ड आ गया तो वहां पर ग्रेविटी तो इफेक्ट करेगी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी इंट्रोडक्शन की कि हमने बेसिकली इसका ये टॉपिक का नाम ब्रिकस्टो मतलब शॉर्टेस्ट और क्रॉन का मतलब होता है टाइम। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम में हमने पाथ को शॉर्टेस्ट पाथ हमने फाइंड करना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। याद रहे कि इस टॉपिक में हमने फ्रिक्शन को और रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम को निगलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। फिगर से अब समझने की कोशिश करते हैं। फिगर कुछ यूं है, हमने एक एक्स एक्सिस लिया और एक वाई एक्सिस लिया। ठीक है, यहां से पार्टिकल जो है मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है जिसे हमने पी का नाम दे दिया, ये फाइनल पोजीशन जिसे हमने क्यू का नाम दे दिया। डेफिनेशन में भी हमने इस पॉइंट्स को पी और क्यू से रिप्रेजेंट किया था, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पर पी और क्यू यूज़ कर रही हूँ। यहाँ सेंटर में मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसे मैंने पी प्राइम का नाम दे दिया। ठीक हो गया, यानी यहाँ से पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो मेरे पास आ जाएगा y, मुझे पता है ये y डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। अब मुझे इस कर्व का जो डिस्टेंस है वो है s। मुझे इसका कर्व का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूँगी, इसमें से एक छोटा सा जो है पोर्शन जो है उसे कंसीडर कर लूँगी, उसे नाम दे दूँगी ds का। मैं अलग से बनाती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने कर्व ली, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन मैंने कंसीडर किया, उसे मैंने दे दिया ds का नाम। ठीक हो गया। और यहाँ से ये dx और ये dy, मुझे पता है ये y एक्सिस है, और यहाँ से जब पार्टिकल मूव कर रहा है इस पॉइंट पे उसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो उसे मैंने x का नाम दे दिया। d इसलिए आ रहा है कि कर्व अपने अंदर मुसलसल चेंज लेके आ रही है, इसलिए d यानी डेरिवेटिव चेंज। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ से डिस्टेंस, कर्व का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। मैंने फिगर से लिया, यानी ये हाइपोटेनियस, और यहाँ से अब मुझे डी एस फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगी और इन दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे, तो ये डी एस हो जाएगा ये रूट डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं रूट के अंदर से dx को अगर कॉमन ले लूँ तो क्या रिजल्ट होगा, यहाँ से 1 प्लस डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स
जो है स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं इसका इकट्ठा स्क्वायर ले रही हूँ इस तरह से, यानी मैंने रूट के अंदर से डी एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया, कुछ इस तरह से बन गया ये। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ से अब डी एक्स को बाहर भी ले सकते हैं तो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ से ये डी एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है, इसको हम वाई प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं। हमें पता है डेरिवेटिव वाई प्राइम यानी एक डेरिवेटिव को शो करता है, डबल प्राइम डबल डेरिवेटिव को शो करता है, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 1 प्लस वाई प्राइम रूट के बाहर डी एक्स और ये डी एस। ये मेरे पास बेसिकली आ गई है डिस्टेंस की वैल्यू, जो कर्व का डिस्टेंस था उसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट पूरे टॉपिक में जहाँ भी डी एस आएगा मुझे ये वैल्यू यूज़ करनी होगी। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मेरे पास है जी, यहाँ से जब पार्टिकल ने यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स, ये मैं x1 y1 दे देती हूँ इसको नाम, और यहाँ से x2 y2 नाम दे देती हूँ। ये मेरे पास आ जाते हैं कोऑर्डिनेट xy। ठीक हो गया। यहाँ से जब पार्टिकल मूव करेगा, ठीक हो गया, पार्टिकल जब मूव करेगा इस पॉइंट तक तो कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा वो। ठीक है, यानी वर्क डन बाय अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू P प्राइम। ठीक है, यानी वो P से P प्राइम तक मूव किया तो कुछ ना कुछ तो उसने वर्क किया। ओके, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इस P प्राइम की काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दूं इस P की काइनेटिक एनर्जी से, तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मैं इस P प्राइम की काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ इस P की काइनेटिक एनर्जी से। ठीक हो गया। तो अब फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ये देखिए टोटल वर्क डन मेरे पास इक्वल आ गया काइनेटिक एनर्जी एट P प्राइम, पॉइंट P प्राइम, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P से। ठीक हो गया। वर्क डन मेरे पास आ गया mg, y डायरेक्शन है फ्रॉम फिगर। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरे पास होती है 1/2 mv²। ठीक हो गया, P प्राइम की। और यहाँ से P की काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, देखिए फिगर में ये इनिशियल पोजीशन है P, तो यहाँ से तो इसके कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। इनिशियल मतलब यहाँ पर ये 0 है, तो फाइनल जो थी मेरे पास P प्राइम की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैंने ले ली 1/2 mv², हमें पता है उसका। लेकिन P की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन पे है, तो P की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरे पास आ जाएगी 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ से m से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2gy इज इक्वल टू v²। ठीक है, वी नो दैट v यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी मेरे पास किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 2gy इज इक्वल टू ds, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dt तो स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ से मैंने पहले कहा कि मैंने शॉर्टेस्ट टाइम फाइंड करना था, शॉर्टेस्ट टाइम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, मतलब टी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कुछ यूँ बन जाएगा 2gy इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे ds ओवर dt का स्क्वायर, यहाँ से ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2gy इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय dt। यहाँ से dt की वैल्यू मुझे बाहर लेनी है, चूँकि मुझे शॉर्टेस्ट टाइम फाइंड आउट करना है। यहाँ से dt मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे मेरे पास ये डिवाइड में चला गया ds डिवाइडेड बाय। अब मैं इन रूट्स को अलग अलग लिख रही हूँ, वो इसलिए कि मुझे यहाँ से g और 2 को निगलेक्ट करना है। हमने पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ज़रूर लिया है, लेकिन जब इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ से g और 2 को निगलेक्ट कर देंगे। 2 तो पहले ही कांस्टेंट है, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट लेंगे,
ग्रेविटी को भी। ठीक हो गया, मतलब मैंने इन दोनों टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। मेरे पास क्या बना रिजल्ट? अब ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाय रूट वाई। ठीक हो गया, तो ये डी टी की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे अभी भी शॉर्टेस्ट टाइम फाइंड करना है। अभी भी ये टाइम जो है ये है चेंज इन टाइम। ठीक है, ओके, द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू फ्रॉम फिगर। तो अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगी ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा मेरे पास, और इन पे लिमिट्स लगा दूंगी 0 से x प्राइम, 0 से x प्राइम। ये x प्राइम कहाँ से आया? फिगर देखें, फिगर में हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है टोटल, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर तो 0 टाइम है, यहाँ तक का टाइम उसे मैंने x प्राइम का नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे दें, x1 x2, चूँकि x1 x2 पहले यूज़ करे थे तो इसलिए मैंने x प्राइम का। यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम जो है वो 0 से x प्राइम है, तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी 0 से x प्राइम। ये है मेरे पास अब बेसिकली शॉर्टेस्ट टाइम। मैं इसको t से भी डिनोट कर सकती हूँ, कैपिटल T से, या फिर इस तरह t से ही डिनोट कर देती हूँ। बेसिकली ये मेरे पास क्या है जी? शॉर्टेस्ट टाइम। अब ds जो है उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की कर्व से। बहुत सारी बुक्स में, नोट्स में ये रिलेशन डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। इसको डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे कर्व से, फिगर के कर्व से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस ds को मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। ठीक हो गया, इज इट राइट? तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। इसके पास स्क्वायर रूट है तो मैं इस तरह 1/2 भी लगा सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा y 1/2 dx। यही वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने। इस पे इंटीग्रेशन आएगी 0 से x प्राइम। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, इस इक्वेशन को हमने दे दिया इक्वेशन 2 का नाम। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कंपेयरिंग फंक्शन 2 विद इंटीग्रल 0 to x प्राइम एफ एक्स वाई वाई प्राइम डी एक्स। अब यहाँ से मैं कंपेयर कर दूंगी इस इक्वेशन के साथ। तो इंटेग्रल तो गया राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों से, तो ये मेरे पास ये फॉर्म बन गई। अब इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें, अगर तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये इक्वेशन आयलर जो है इक्वेशन से सॉल्व होगी। यानी आयलर इक्वेशन यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। आयलर इक्वेशन की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होती है? जब हमारे पास एक्स वाई जी डायरेक्ट एक्स वाई और वाई प्राइम तीनों मौजूद हों। लेकिन सेकेंड फॉर्म तब यूज़ होती है जब कर्व जो है वो इंडिपेंडेंट होती है एक्स एंड वाई, और कर्व जो है सिर्फ वाई प्राइम पे होती है। व्हेन कर्व इंडिपेंडेंट इन एक्स एंड वाई, जस्ट कर्व इन वाई प्राइम। ओके, होप सो समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ पर जो है सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे आयलर इक्वेशन की। इस तरह से लिख लेते हैं, यूजिंग आयलर इक्वेशन सेकेंड फॉर्म। क्या होती है आयलर इक्वेशन? ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी इस टॉपिक के लिए। ये हो जाएगी f माइनस वाई प्राइम करली f ओवर करली y प्राइम इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट c लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3 का नाम। अब चूँकि हमारे पास ये देखें f की वैल्यू हमें गिवन है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ f आ रहा है हम f की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर तो एज इट इज़ चलती रहेगी, यहाँ पर वो y प्राइम की रिस्पेक्ट से उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो करते हैं, यहाँ से मैंने f की वैल्यू पुट कर दी। ये कुछ यूँ हो जाएगी इक्वेशन। ओके, ये वाली f की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन मेरे पास 1 प्लस
वाई प्राइम स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय वाई 1/2 माइनस ये वाई प्राइम एज इट इज़, और ये करली ओवर करली वाई प्राइम, एफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ की जगह पे ये वाली मैं इसको मिडिल ब्रैकेट से शो कर देती हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय वाई 1/2, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगी। और इज इक्वल टू में सी कांस्टेंट भी है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेरे पास ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय वाई 1/2 माइनस वाई प्राइम। अब यहाँ से ये टर्म जो है ये भी कांस्टेंट है, यानी इंडिपेंडेंट है वाई प्राइम पे, तो मैं इसको अभी से बाहर ले लेती हूँ। यहाँ पे 1 ओवर, यानी ये ओवर में तो 1 ओवर वाई 1/2 बाहर ले लिया। अब अंदर मेरे पास क्या बच गया, यानी करली ओवर करली वाई प्राइम 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। अब मुझे इसे वाई प्राइम की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है। ये टर्म एज इट इज आ गई 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय वाई 1/2 माइनस वाई प्राइम, मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ, ओके। इसके जब डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव क्या होता है, अगर तो आपने कैलकुलस पढ़ी है तो अच्छे से समझ आएगी, यानी पावर स्टार्ट में और पावर में से एक की कमी। ये हो जाएगा मेरे पास पावर स्टार्ट में 1/2 और यहाँ से 1 प्लस फंक्शन, उसके पावर में से एक की डेफिशिएंसी और फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव, 0 का डेरिवेटिव, और सॉरी 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम 0, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास 2y प्राइम इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रही होगी डेरिवेशन की। ये एज इट इज़ रहेगा y प्राइम स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय y 1/2 माइनस y प्राइम डिवाइडेड बाय y 1/2। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास y प्राइम, सॉरी यस y प्राइम डिवाइडेड बाय ये पावर जो है ये पावर हो जाएगी -1/2, ठीक है, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगी -1/2, ठीक है। -1 हो गया, माइनस है, -1/2 मैं यहीं पे कर देती हूँ -1/2, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये माइनस में है तो इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2। जब ओवर में आया तो माइनस था, ओवर में ले गए तो प्लस में हो गया, ठीक हो गया, इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्या करेंगे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने, यहाँ से जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है ये उसे करेंगे हम। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अभी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये वाई प्राइम, ये 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2 ओवर वाई 1/2 माइनस ये वाई प्राइम जो है ये वाई प्राइम का स्क्वायर हो गया, ये नीचे हो गया वाई 1/2 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई 1/2, ठीक है, 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, इसका रूट इस तरह से ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस यहाँ से आ जाएगा वाई प्राइम का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये जो है स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और बस यही कैंसिल होगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा साथ सी। इस इक्वेशन में जब ये कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास ये बच गई, यहाँ से ये वाई प्राइम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 ओवर वाई 1/2 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू सी।
अब हम क्या करेंगे, 1 को इधर वाली साइड पे रहने दिया, ये पूरी टर्म इधर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा बाय 1/2 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से c को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू वाई 1/2 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 1/2। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, यहाँ से ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 1/2, इसका भी स्क्वायर अलग से, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 1 प्लस, ये हम सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं इस तरह से। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो मैं जस्ट सपोजिशन करूँगी, सपोज कर लेती हूँ कि 1/c स्क्वायर मेरे पास इक्वल है, यानी पुट कर लिया मैंने 1/c स्क्वायर को मैंने c1 के इक्वल रख लिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा c1 इज इक्वल टू वाई 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, यहाँ से c1 और ये चीज़ इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, y प्राइम को मैंने, मतलब इसको अभी एज्यूम करेंगे कि y प्राइम जो है, मैंने y प्राइम को मैंने क्या किया है, y प्राइम बेसिकली मेरे पास किसके इक्वल होता है, एज्यूम दैट y प्राइम इक्वल होता है dy/dx के, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं और y प्राइम भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव यूज़ करें तो डबल प्राइम आ जाता है, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे cot t के इक्वल, ठीक हो गया। अब जहाँ भी y प्राइम आ रहा है वहाँ पे हम cot t लगाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y प्राइम की जगह पे cot t, स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर आ जाएगा, cot स्क्वायर t, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर t जो है वो इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर के। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है इंटर में, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से की है तो ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 प्लस cot स्क्वायर t जो है वो कोसिकेंट के इक्वल आता है, तो मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू c1 ओवर कोसिकेंट t, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, c1 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर t, कोसिकेंट 1 ओवर कोसिकेंट जो है वो इक्वल होता है साइन के, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर t के इक्वल आ जाएगा, ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 का नाम। इसको मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कॉस 2t के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, c1 साइन स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है, साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, इस तरह से भी लिख सकती हूँ इसको, अगर इस तरह से भी रहने दें तो ठीक है। इसको दे देते हैं जी इक्वेशन 6 का नाम। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने एज्यूम किया था y प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल है dy/dx के और cot t के, cot स्क्वायर cot t था, स्क्वायर नहीं। अगर अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो मेरे पास आ जाएगा dy/y प्राइम,
ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये y जो है इसका इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 2c1 साइन, यानी पावर स्टार्ट में और पावर में से एक माइनस, 2 माइनस 1 1 होता है तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस टी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गई डी वाई की वैल्यू। इसको दे देते हैं इक्वेशन 7 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास है डी एक्स, ये हमने सपोज किया था इज इक्वल टू डी वाई ओवर वाई प्राइम। अब यहाँ पर मैं इसकी जगह डी वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, और वाई प्राइम जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी वाई प्राइम की, ये थी वाई प्राइम की वैल्यू है मेरे पास कॉट टी, यस यहाँ पर ये वाई प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू है 2c1 साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाय ये जो वाई प्राइम है इसकी वैल्यू है कॉट टी, ये पुट कर देंगे यहाँ पर कॉट टी। ठीक हो गया। यहाँ से कॉट जो है वो मुझे पता है किसके इक्वल होता है, कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी कोस टी डिवाइडेड बाय साइन टी। यहाँ से ये कोस इस कोस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी डी एक्स इज इक्वल टू 2c1, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट साइन स्क्वायर टी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री के से हम इसे एक रिजल्ट था हमारे पास साइन स्क्वायर टी, अभी यूज़ किया हमने। साइन स्क्वायर टी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2t डिवाइडेड बाय 2, तो वही जो है यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से ये 2c1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 में बाहर ले लेती हूँ इस तरह से 1 माइनस कोस 2t। ठीक है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू c1 1 माइनस कोस 2t। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ इसके साथ डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जब डी एक्स की इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा, जस्ट एक्स रह जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे मेरे पास था 1 माइनस कोस 2t dt, यही था, यस। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, c1 इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी मेरे पास t माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाय 2 प्लस एनी कांस्टेंट, यहाँ पे c2 कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि c1 हम पहले यूज़ कर रहे थे। ओके, यहाँ से ये x माइनस c2 दूसरी साइड पे आ जाएगा, प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा c1, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं 2t माइनस साइन 2t, x माइनस c2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई 2 को मैंने बाहर ले लिया, 2t माइनस साइन 2t। जहाँ तक सॉल्व हो सकता हो उसे सॉल्व करेंगे। मैंने इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम दे देती हूँ। नेक्स्ट मैं एज्यूम करूँगी, यानी एजम्पशन करेंगे हम, पुट c1 डिवाइडेड बाई 2 को मैंने पुट कर दिया a के इक्वल एंड 2t को मैं पुट करूँगी फाई के इक्वल। अब जहाँ जहाँ c1 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है वहाँ a और जहाँ पे 2t आ रहा है वहाँ पे फाई पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पहले इक्वेशन
जो हमने लास्ट पे इक्वेशन निकाली है y वाली, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन, ये जो y की इक्वेशन है हमारे पास, इसमें पुट करेंगे c1 डिवाइडेड बाय 2 की जगह पे क्या पुट करना है, a पुट करना है, और 2t की जगह पे 5 पुट करना है। ठीक हो गया। तो इसे यहाँ पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसको हमने किस इक्वेशन का नाम दिया है, इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 यहाँ पे हम कहेंगे इक्वेशन 6, नाउ इक्वेशन 6 बिकम्स, इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय 2 की जगह पे मैंने a लगा दिया, 1 माइनस कॉस 5 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन डबल स्टार। ठीक है, उसके बाद अब इस इक्वेशन में मैं ये सपोजिशन को पुट करूंगी, तो ये हो जाएगा x माइनस c2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a, ये हो जाएगा मेरे पास 2t की जगह पे 5 आ जाएगा, और माइनस साइन 2t, यहाँ पे भी साइन 5 आ जाएगा। इसको इक्वेशन ट्रिपल स्टार का नाम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने फिगर में देखा था जो इनिशियल पोजीशन थी हमारे पास, यानी जहाँ से हमने पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया था, वहाँ पर जो है x और y दोनों ज़ीरो थे मेरे पास। ठीक है, मतलब ये जो फिगर में हमारे पास, ये देखें, यहाँ से जब ये जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन में मेरे पास x और y दोनों ज़ीरो हैं। ठीक हो गया, तो हम यही पुट करेंगे एट पॉइंट P पॉइंट था इनिशियल पॉइंट हमारे पास, वेयर x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y, यानी x और y दोनों हमारे पास ज़ीरो हैं। फ्रॉम इक्वेशन डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, इक्वेशन डबल स्टार एंड इक्वेशन ट्रिपल स्टार, सो वी गेट, अब किस तरह से ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, मतलब मैंने कहा x और y ज़ीरो, एक्स वाई की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे, इनिशियल पोजीशन पे एक्स वाई ज़ीरो होता है, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस 5, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 5, यस, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 5। अगर इस 1 को मैं इधर लेके जाऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कोस 5, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 इज इक्वल टू कोस 5। ठीक है, अब इससे क्या साबित हुआ, कोस कब 1 आंसर देता है, जब एंगल हमारे पास 0 हो। ठीक है, यानी यहाँ पे ये 5 0 है तो ही कोस हमें 1 आंसर देगा, यानी कोस 0 जो है वो मैक्सिमम 1 होता है व्हेन 5 इज इक्वल टू 0, ये तब ही 1 आंसर देगा जब एंगल जो है वो 0 होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस फाई और फाई और एक्स की वैल्यू को जो है इक्वेशन ट्रिपल स्टार में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन ट्रिपल स्टार में। अब फाई मेरे पास 0 है और x मेरे पास 0 है, अब इस ट्रिपल स्टार में फाई को 0 पुट करेंगे और x को भी 0 पुट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, क्या होगा, इक्वेशन जो है मेरे पास ट्रिपल स्टार, वो पहले एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। वो इक्वेशन है मेरे पास x माइनस c2 इज इक्वल टू a माइनस साइन 5 माइनस साइन 5। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास ट्रिपल स्टार थी, इसमें फाई को 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस c2 इज इक्वल टू a 0 माइनस साइन 0। ठीक हो गया, साइन 0 0 होता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये तो 0 हो गया सारे का सारा, x माइनस c2, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा c2, सॉरी x को भी 0 पुट करना है, ओ माय गॉड, x को भी यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे x y जो है वो 0 होता है।
ठीक है, इसको भी 0 पुट किया तो C2 मेरे पास जो है वो इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, अब C2 को ही यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, पुट इन, इसको मैं ट्रिपल स्टार का नाम दिया था, पुट इन ट्रिपल स्टार, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। C2 की जगह पे ये हो जाएगी मेरे पास x, 0 पुट किया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू a फाई माइनस साइन फाई। ठीक हो गया, ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, बेसिकली मुझे इसमें x और y की ही वैल्यू पुट करनी थी, तो सॉरी x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है लास्ट पे। अब जो है मुझे पता है कि 2t जो है वो मैंने एज्यूम किया है फाई के इक्वल, तो मेरे पास जो y वाली लास्ट इक्वेशन आई है ये वाली, इसमें मैं फाई की जगह पे 2t पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा, इसकी जगह cos 2t आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos 2t। ठीक है, ये आ गई x और y की वैल्यूज़। बेसिकली इस टॉपिक में ये कंक्लूजन हमारे पास ये है कि x और y यही वैल्यू जो है वो हमारे पास साइक्लोइड्स होती हैं। ठीक है, ब्रिस्टोक्रोन इज अ सेगमेंट ऑन अ साइक्लोइड। होप सो आपको अच्छे से समझ आए होगी। थैंक यू सो मच।